मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी मजीद बढ़ गई। मलके कोहसार ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली। मरी में अब तक 4 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। महकमा मौसमियात की 10 से 12 इंच बर्फ पड़ने की पेशगोई। मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा की कई इलाकों में बर्फबारी। वादी तीरा में मुतादिद गाड़ियाँ फंस गईं। फिसलन और बर्फ के बायस आमदोरफ्त मुतासर। 40 से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 74 प्लीन में शदीद बर्फबारी। शाहरा कराकम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बर्फबारी और बारिश। किला अब्दुल्ला में 1 फुट, चमन में 10, ज़ियारत में 9 इंच और पशीन में 6 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। कोयटा, मस्तूंग और कलात में भी रुई के गालों की बरसात। हाना ओड़क में स्याहों का रश। मुस्लिम बाग में गाड़ियों में फंसे 17 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। बाबूसर टॉप, नारायण का खान, पाराचनार में बर्फबारी। झील सैफुल मलूक, सरवन वैली में भी बर्फबारी। मौसम की अंगड़ाई। मुल्क के कई शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में कहीं बारिश तो कहीं जालाबारी। सूबाई दारुल हुकूमत में 2.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। फैसलाबाद, सरगोदा, वेहाड़ी में बादल बरसे। चिश्तियाँ, भावलनगर, शोरकोट, खानपुर, मिंचनाबाद में बादलों की इनिंग्स। कराची समेत सिंध के कई शहरों में भी बादल बरसे। हैदराबाद, लाड़काना, ठट्ठा में बराने रहमत। पिशावर में रिमझिम। हरीपुर में मूसलाधार बारिश से गलियां, बाजार, तालाब का मंजर पेश करने लगे। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, मीरपुर समेत आजाद कश्मीर भर में बरसा। लोग जल चुके हैं, होश में आ जाओ। इन सब चीजों का जिम्मेदार कौन था? ऐसे नहीं हो सकता कि दिखाया कुछ जाए, किया कुछ जाए, और अगर ज्यादा बात हो तो आंखें दिखाई जाए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि भाई तायुन क्या है, जिम्मेदार कौन है, बता दें, बस खत्म। इस तमाम तर वाकये की जुडिशियल इंक्वायरी खुले आम होनी चाहिए, मीडिया के सामने होनी चाहिए। मैं फील्ड मार्शल जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब से भी कहूंगा, कराची मुंतजिर है, आप भी देखें कि किसने ज्यादती की है। जो मुजरिमाना गफलत इंतजामिया ने की है उस पर पर्दा नहीं डालने देंगे, इसको हल करके सामने लाएं। सानिया गुल प्लाजा का जिम्मेदार कौन, तयन करना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी का वाकई की जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को खत लिखने का ऐलान। कहा, धमकियां और पैगामात पहुंचाने के डर से खामोश नहीं रहूंगा। सीट से हटाने की धमकी मत दो, हटाना है तो हटा दो। ब्लेम गेम करेंगे तो मेरे पास आपका सब कच्चा छटा है। वजीर आला सिंध इंतजामिया को देखें, कहीं लोग आपको गुमराह तो नहीं कर रहे। ये नहीं हो सकता, टैक्स भी दें, जान भी दें। बेहिसी का मुजाहरा किया जा रहा है, किसी के कान पर जू नहीं रेंग रही। फील्ड मार्शल से अपील है, कराची मुंतज़िर है, देखें किसने ज्यादती की। कामरान टसूरी का मुतासिरीन को रिहायशी प्लॉट्स और शहीद रेस्क्यू एहलकार के लवाहिकीन को घर बनाकर देने का ऐलान। सानिया गुल प्लाजा पर कुछ जमातें सियासत कर रही हैं। हुकूमत पर इल्जामात वो लोग लगा रहे हैं जिन्होंने इस शहर में लोगों को जिंदा जलाया। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, बल्दिया फैक्ट्री और बोल्टन मार्केट जलाने वाले आप थे और इनका दावा हुकूमत ने किया। हमें मजबूर ना किया जाए कि आपको जवाब दें। सानिया की हर पहलू से तहकीकात जारी हैं। सूबाई वजीर ने वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की वीडियो भी दिखाई। सानिया गुल प्लाजा सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। प्लाजा के अतराफ पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। सिर्फ लापता अफराद के अहल खाना और मुतल्लिका हुकाम को आने की इजाज़त। साने में जाँ बहक अफराद की तादाद 67 हो चुकी। 88 अफराद ताहाल लापता। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया तारिक का कहना है 15 अफराद की शनाख्त हो गई। DNA से 8 अफराद की शनाख्त हुई। 50 अफराद का पोस्टमार्टम हो चुका। जिला इंतजामिया का कहना है हैवी मशीनरी के जरिए मलबा हटाया जा रहा है। आग कैसे लगी, तहकीकात जारी हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कहना है रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गुल प्लाजा को गिराया जाएगा।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा बोर्ड ऑफ पीस का बाकायदा ऐलान। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की समेत 20 ममालिक ने दस्तखत कर दिए। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए गोशा हैं। गजा अमन बोर्ड में बहुत से ममालिक शामिल होना चाहते हैं। बोर्ड में शामिल तमाम ममालिक के शुक्रगुजार हैं। गजा में जंग खत्म होने के करीब है। हमास ने हथियार ना फेंके तो इसे तबाह कर देंगे। अमरीकी फौज दुनिया की ताकतवर तरीन फौज है। डोनाल्ड ट्रंप का डेवोस में गजा बोर्ड ऑफ पीस की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई दोनों जोहरी ताकतें हैं। मैंने 10 माह में 8 जंगें रुकवाई, दुनिया मजीद महफूज हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह चुके, मैंने करोड़ों लोगों की जानें बचाई। हमने नामुमकिन और बड़े बड़े काम किए। अमन कोशिशों की कामयाबी के लिए पुरुमीद है। सदर ट्रंप ने ईरान के साथ मुज़ाकरात का इंदिया भी दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। अमरीकी सदर ने दस्तखत करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर किया। शहबाज शरीफ से गुफ्तगू के दौरान ट्रंप का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ इशारा। अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम किया। इस बात को सिफारती हलकों में गैर मामूली अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। मार्का हक पाक फौज का एक शाहकार। दुनिया भर में भारत की इज्जत हुई तार तार। आलमी रहनुमा पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत से मिलने के लिए रहे बेकरार। डेवोस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। दोनों की आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव की मुलाकात। अमरीका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद भी मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक्कान फैदान ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी इक़्तिसादी फोरम इजलास में शिरकत के बाद लंदन पहुँच गए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से डेवोस में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। मुल्की माशी सूरत हाल और आलमी उमूर समेत अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो से वर्ल्ड बैंक के सदर अजयपाल सिंह बंगा भी मिले। पाकिस्तान में रिहाइश, सफाई और निकासी आपके मनसूबों से मुतालिक गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने सिंध नाज़ मुआहदे से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान बातचीत करना चाहता है, हम भी तैयार हैं। साथ ही सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान की तरफ से बड़ी फोर्स भेजी जा रही है। कहते हैं अमरीकी फौजी असासे मशरिक़ वस्ता मुंतकिल हो रहे हैं। ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ जल्द नाफिज होगा। नहीं चाहता कुछ हो, लेकिन हम ईरान पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। ईरान पर मुमकिन हमला जोहरी प्रोग्राम पर हमले से बड़ा होगा। ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी पर नेटो के साथ मिलकर काम करेंगे। इसी 18वीं तरमीम के जरिए हमारी नस्लकुशी हो रही है। ये 18वीं तरमीम हमें मार रही है। इसको फिल फौर खत्म किया जाए। ये 18वीं तरमीम मुल्क के लिए नासूर बन गए। हर पॉलिटिकल पार्टी का इख्तियार है कि वो आके तनकीद करे कि ये 18वीं तरमीम खराब है और कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए। मेरा एक सवाल है कि क्या 18वीं तरमीम को खत्म करने से और कराची को वफाक के हवाले करने से ये इंसिडेंट नहीं होंगे? कभी हम बिलबिलाती हुई चीखती हुई माँ को देखते हैं जिसका बच्चा गटर में गिर गया। कभी हम जो है वो ट्रक से कुचले जाने वाले लोगों को देखते हैं, उनके बलबलाते हुए लवाहिकीन को देखते हैं। और फिर ये रोज के सानियात और अब ये वाला सानिया। वो जमातें बात करें जिन लोगों ने हाथ से इस तरह के इंसिडेंट किए हैं। इन लोगों ने जिंदा लोगों को भत्ते के चक्कर में जलाया भी है। आप आज बैठकर ऐसे मौके में जब लोगों के अभी तक आंसू नहीं पहुंचे हैं, आज भी इस वक्त हम बात करें तो लवाहिकीन उस गुल प्लाजा के बाहर खड़े हुए हैं अपने प्यारे लोगों की डेड बॉडीज के लिए। MQM का कराची को विफाक का हिस्सा बनाने 18वीं तरमीम खत्म करने का मुतालबा बस बहुत हो गया। ये सुधरने वाले नहीं। सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी। जमहूरी दहशतगर्दी करने वाले शहर कायद को संभाल नहीं सकते। सिंध हुकूमत को चलाने के लिए कराची मजीद कितनी कुर्बानियां दे, कितने सहनियात बर्दाश्त करे और कितनी लाशें उठाए।
रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का 18वीं तरमीम के खिलाफ बातें करने वालों को असम्बली में अक्सरियत लाने का चैलेंज। कहा कराची में लाशें गिराने वाले आज लाशें उठाने की बात करते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। जब कराची में रोज लाशें गिरती और हड़तालें होती तब खामोश क्यों रहे? सिंध हुकूमत सानिया गुल प्लाजा के मुतासिरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। इमारतों, मार्केटों, प्लाजों, अस्पतालों और स्कूलों को मौत के कुएं नहीं बनने दिया जाएगा। पंजाब रेस्क्यू 1112 जनूबी एशिया का वाहिद UN सर्टिफाइड रेस्क्यू इदारा बन गया। वज़ीर आला पंजाब की आवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। मरीम नवाज ने तमाम इमारतों को 2 हफ्तों के अंदर हिफाजती ज़वाबित मुकम्मल करने की मोहलत दे दी। तमाम मार्केटों, इमारतों, स्कूल्स, अस्पतालों और हाई राइज इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट होगा। उधर वज़ीर आला ने पहले ग्रीन पुलिसिंग यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने इलेक्ट्रिक पेट्रोलिंग गाड़ी का मुआयना किया, खुद गाड़ी ड्राइव भी की। हुकूमत ने गजा के मामले पर ऐवान को नज़रअंदाज कर दिया। बताया जाए गजा बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करने की शराइत क्या हैं? क्या पाकिस्तान हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए किरदार अदा करेगा? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली इजलास में सवाल उठा दिया। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने भी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा हुकूमत ऐवान को एतमाद में नहीं ले रही। क्या गजा बोर्ड में शमूलियत पर काबीना को एतमाद में लिया है? हुकूमत बताए इस खुफिया शमूलियत के पीछे क्या हिकमत है? गजा अहम मामला, कौम को बेखबर रखना खतरनाक है। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने वजाहत दी। गजा की तामीर नो और मुस्तकिल जंग बंदी के लिए पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस में जाने का फैसला किया। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद की। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। पाकिस्तान की गजा बोर्ड में शमूलियत के मामले पर बहस मुतवक्के। अहम कानून साजियों का इम्कान, मुतादिद बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। दूसरी जानिब दानिश स्कूल्स, घरेलू तशद्दुद, नेशनल कमीशन इंसानी हुकूक बिल पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर। हुकूमत तीनों बिलों में पीपल्स पार्टी की तरमीम शामिल करने पर रज़ामंद। पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका इजलास में कानून साजी पर हिमायत की यकीन दहानी करा दी। लाहौर के पार्कों में पतंगबाजी पर पाबंदी आए। ग्रीन बेल्ट और सब्जाजार पर भी पतंगबाजी की ममानत होगी। PHA के तमाम जोन से डायरेक्टर्स को मरासला जारी। पार्कों में पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत।